अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज हमारे देश की मेजॉरिटी को सबसे पहले आने वाली दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाएं। आई नो आपके लिए ये खुशियों का त्यौहार और आज के दिन खास तौर पर आप लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं और ऐसा माना जाता है कि आज घर में नई चीज़ का आना शुभ होता है। लेकिन आज के इस मौके पर मैं आपको दो बहुत ज़रूरी खबरें बताना चाहती हूँ। एक खबर उन लोगों के लिए है जो दिवाली के मौके पर बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो प्री डायबिटिक हैं और जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्होंने डायबिटीज़ की दहलीज पर कदम रख दिया है। तो आज वो लोग बहुत ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखें। और दूसरी खबर फ़िलिस्तीन से है। आई नो फ़िलिस्तीन की इस खबर से हमारे देश की मेजॉरिटी को कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी ये चाहती हूँ कि आप ये देखें और इसलिए देखें क्योंकि एक साल पहले तक फ़िलिस्तीन भी आप ही की तरह खुशी खुर्रम रह रहा था। आपकी तरह वो अपने त्योहारों की खुशियों से मनाता था। लेकिन आज वह हालात ऐसे हो सकते हैं, आने वाले दिनों में दुनिया के नक्शे से फ़िलिस्तीन के लोगों का नामो निशान ही मिट जाए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ, बल्कि यूनाइटेड नेशन की एक अधिकारी जिनका नाम फ्रांसिस्का अल्बनीज़ है, वो कह रही हैं। यूएन की इस अधिकारी के मुताबिक द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ गजा इज एट रिस्क ऑफ डाइंग इन ए जेनोसाइड दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड एंड एग्जीक्यूटेड अंडर आवर वॉच। यानी अल्बनीज़ दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रही है कि गाज़ा की पूरी आबादी मरने की कगार पर है। वहाँ इज़राइल जेनोसाइड कर रहा है और दुनिया ये देख रही है। और आज ही एक इंटरनेशनल अखबार जिसका नाम गल्फ न्यूज़ है, उसके फ्रंट पेज की ये हेडलाइन भी कुछ यही बता रही हैं। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक गाज़ा में अब तक 43,000 लोगों को मारा जा चुका है। और सिर्फ यही नहीं, यूनिसेफ की तरफ से भी 26 अक्टूबर की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी गई जिसमें ये बताया गया है कि गाज़ा में कोई भी सेफ नहीं है और वहाँ पर सीज़ फायर की ज़रूरत है। अल जज़ीरा की खबर के मुताबिक साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट के सामने ऐसे सबूत रखे हैं जो ये दिखाते हैं कि इज़राइल फ़िलिस्तीन के गाज़ा में जेनोसाइड यानी नरसंहार कर रहा है। बावजूद इसके इज़राइल के इस वॉर क्राइम को दुनिया देख रही है। हमारे देश में दिवाली का माहौल है और हर कोई खुशियां मना रहा है, लेकिन सोचिए गाज़ा में उस वक्त क्या हालात हैं, वहाँ क्या गुजर रही है। हम दिवाली के इस त्यौहार पर लाखों करोड़ों रुपए की शॉपिंग कर लेते हैं और गाज़ा के लोग एक कटोरी दाल या फिर एक कटोरी खाने के लिए घंटों लाइन में लगे रहते हैं। और वहाँ भी उन्हें ये ख़तरा रहता है कि कब उनके ऊपर इज़राइल बम गिरा दे और उन्हें भूखा ही मरना पड़े। गाज़ा ने क्या गलती की थी? उसने पिछले साल 7 अक्टूबर को इज़राइल के एक म्यूज़िक कंसर्ट पर हमला किया था और वहाँ करीब इज़राइल के 300 लोगों को बंदी बना लिया था। लेकिन क्या इसकी सज़ा इतनी होनी चाहिए कि इज़राइल पूरे गाज़ा को ही ख़त्म करने पर आमादा है? आज मैं आपको गाज़ा की दो तस्वीरें और दिखाना चाहती हूँ जिससे आप ये समझ सकते हैं कि जब हम जुल्म के खिलाफ नहीं बोलते और ये समझ लेते हैं कि ये हमारा मामला नहीं है, तब क्या होता है। 1 अक्टूबर 2023 तक गाज़ा हमारे देश की तरह खिलखिला रहा था। वहाँ की गगनचुंबी इमारतें ठीक वैसे ही खड़ी थी जैसे आज हमारे देश में खड़ी हैं, लेकिन महज 1 साल में वहाँ कुछ नहीं बचा है। जानकार ये कहते हैं कि अगर आज भी इज़राइल युद्ध बंद कर देता है और वो फ़िलिस्तीन के गाज़ा में बमबारी को रोक देता है, तो भी गाज़ा को फिर से डेवलप करने में 70 साल लगेंगे। खैर, अब उस खबर पर आते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। दरअसल एक्सपर्ट को ये डर सता रहा है कि दिवाली पर मिलने वाली मिठाई हमारे देश में डायबिटीज़ के एक नए मरीज पैदा कर सकती है और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। देश के सबसे बड़े त्योहार में सभी घरों में अक्सर ऐसा माहौल होता है कि लोग खुद को मिठाई खाने से रोक नहीं पाते हैं। बात ठीक भी है। त्योहार पर परिवार के सभी सदस्य एक साथ जुटते हैं, सभी खाने के लिए एक साथ बैठते भी हैं। ऐसे में खाने पीने को लेकर बहुत चूज़ी होना या दूसरों से कुछ अलग करना मुश्किल हो जाता है।
यहाँ तक तो सब ठीक है। असल समस्या तब आती है जब इस मिठाई के कारण हमारा ब्लड शुगर रॉकेट की तरह भागता है। ऐसे में मिठाई का जायका हमारी दिवाली का मज़ा फीका कर सकता है। इसीलिए इस दिवाली मिठाई खाइए, पर थोड़ा संभल कर। दिल्ली के श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनल मेडिसिन विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर दीपक गुप्ता कहते हैं कि अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए और कुछ सावधानियां बरती जाएं तो दिवाली मिठाइयों के साथ भी सेलिब्रेट की जा सकती है। WHO के मुताबिक भारत में 7 करोड़ 70 लाख लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं। अनुमान है कि भारत में साल 2045 तक डायबिटीज के मामले बढ़कर 12 करोड़ 40 लाख हो सकते हैं। WHO के मुताबिक भारत में लगभग 2 करोड़ 50 लाख लोग प्री डायबिटिक हैं। इसका मतलब है कि इन लोगों का ब्लड शुगर लेवल सामान्य से ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि इसे डायबिटीज़ में काउंट किया जा सके। इन लोगों को खतरा ये है कि ये कभी भी डायबिटिक लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। WHO मानता है कि भारत में आधे से ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कि उनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहता है। डॉक्टर दीपक गुप्ता कहते हैं कि दिवाली में मिठाई खाने के सबसे अधिक खतरा उन लोगों को है जो प्री डायबिटिक हैं और जिन्हें अपनी डायबिटिक कंडीशन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि जिन्हें मालूम है कि वो डायबिटिक हैं, वो तो मिठाई खाते समय इसकी मात्रा को लेकर सचेत रहते हैं। वहीं जिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनका ब्लड शुगर हाई है, वे मन भर जाने तक मिठाई खाते हैं। इससे उनका ब्लड शुगर तेज़ी से स्पाइक कर सकता है और कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम क्या, कब और कितनी मात्रा में खा रहे हैं। इससे लगभग आधी समस्या तो यही हल हो जाएगी। जब हम जानते हैं कि मिठाई खाने से ब्लड शुगर स्पाइक कर सकता है, तो इसे सिर्फ स्वाद के लिए ही खाया जाए। डॉक्टर दीपक गुप्ता कहते हैं कि मिठाई के एक छोटे से पीस से वही स्वाद मिलता है जितना 10 पीस खाने से मिलेगा। इसीलिए मिठाई के 10 पीस खाने के बजाय सिर्फ एक ही पीस खाएं। अगर यह रसगुल्ला जैसी मिठाई है तो उसमें भरी चीनी को निचोड़ लें और फिर खाएं। तो दोस्तों, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए अगर मीठा या मिठाई देखकर आपके मुंह में पानी आए तो उसे पानी से काम चला लेना, क्योंकि गाजा को इजराइल ने बर्बाद किया है। और अगर हमने अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं किया और दिवाली के इस त्यौहार को उपहार समझकर मीठा और मिठाइयाँ हद से ज़्यादा खा ली, तो हमें बर्बाद शुगर यानी डायबिटीज़ कर देगी। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और सिर्फ ज़बान से हैप्पी दिवाली बोलिए, मिठाई से नहीं। वैसे भी दिवाली का फ़ायदा उठाकर नकली मिठाइयाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा बेची जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।